जम्मू कश्मीर सरकार अब जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है, जिसको लेकर लगातार विरोध जो है वो देखने को जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर मिल रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। इस समय बातचीत करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पोक्स पर्सन नम्रता शर्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह से देखते हैं, आप भी इसका विरोध जो है वो कर रहे हैं, कैसे देखते हैं जो सरकार 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लेने जा रही है? देखिए रवि जी, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और उसकी स्पोक्स पर्सन होने के नाते आम आदमी पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया है और हम ये मांग करते हैं कि इसको रोल बैक किया जाए। जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की मार, उससे पहले जिस तरह से टोल टैक्स की मार और ये टैक्सों की सरकार, बिजली का टैक्स, पानी का टैक्स, जीएसटी पे टैक्स, सिर्फ अब रह गया है तो हवा पे टैक्स लगाना रह गया है। तो हम आपके माध्यम से केंद्र में बैठी हुई सरकार को ये कहना चाहते हैं, आप हवा पे भी टैक्स लगा दीजिए, क्योंकि आपने अपने कॉरपोरेट जो फ्रेंड्स हैं उनको मदद जो करनी है और फिर वो फंडिंग करेंगे आपके चुनाव में। तो जिस तरह से आज परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बना दी है और सिर्फ टैक्स टेरर जो आज जम्मू के लोगों के ऊपर घूम रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की जम्मू की, देखिए एक विडंबना की परिस्थिति है आज दयानीय परिस्थिति में। तो मुझे उस पर आते हैं, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर कर लूँ। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि टैक्स जो है वो ज़रूरी होता है, इससे डेवलपमेंट होती है। जीएमसी कमिश्नर ने भी कहा कि टैक्स जो है वो देख कर लगाया गया है, लोगों के हितों को देख कर लगाया गया है, हर जगह इसका अलग रेट होगा, टैक्स लेंगे तो डेवलपमेंट होगी। मैं कल मेहता साहब को भी सुन रही थी, चीफ सेक्रेटरी साहब को, उसके बाद मैंने कमिश्नर साहब को भी सुना। मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अभी इस काबिल नहीं हुए हैं। आप ही तो कहते थे कि 70 साल से जो यहाँ पे परिस्थितियाँ बनी उसके हिसाब से जम्मू के लोगों का विकास नहीं हो पाया, जम्मू कश्मीर विकसित नहीं हो पाया। तो क्या ओवरनाइट चेंज हुआ, यहाँ पे विकास हो गया कि आज लोग इस काबिल हो गए कि ये टैक्स की मार सह पाएँ? मैं मानती हूँ कि टैक्स जो है वो एक साधन होता है कि लोगों को उसके द्वारा साधन प्रोवाइड किए जा सके। पानी आपके पीने का नहीं मिलता, बिजली के लंबे लंबे कट से आप मारते हैं लोगों को, सड़क, टूटी हुई सड़क को आप बनाते नहीं, बनी हुई सड़कों को उखेड़ देते हैं। गांधीनगर के अंदर चौड़ी सड़कों को आपने छोटा कर दिया, आपने जैसे लूट खसूट का अड्डा जम्मू कश्मीर को बना दिया। मेयर साहब जो अभी मेयर हैं जीएमसी के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो ओपनली कह देते हैं कि कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। अब कह रहे हैं कि मुझे विश्वास में नहीं लिया गया। रवि जी, आपने मुझे मेरी बात को पहले ही टोका। मैं तो कह रही हूँ कि आज दयानीय परिस्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व है। मैं आपसे वही कहना, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ तो चलेंगे ही चलेंगे। मेयर भी तो बीजेपी का है। तो मेयर जो हैं उन्होंने एक अपने प्रेसिडेंट को, बीजेपी के प्रेसिडेंट को बुलाया कॉर्पोरेशन के अंदर, वहाँ सब कॉर्पोरेशन के जो कॉर्पोरेटर से उनके मिलकर वार्ता की और कहा कि हम इस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध करते हैं और कभी भी इस तरह का प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू पे नहीं लगने देंगे। देखिए, ये केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर सरकार को लिखा गया था, अक्टूबर 2020 की बात करें, उससे पहले से प्रोसेस ये चल रहा है, लेकिन तब कहा गया था कि अब लगा लें, शायद कोरोना के चलते इसमें थोड़ी देरी जो है वो हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में सब कुछ एलजी देख लें, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही कंट्रोल जम्मू में भी है। वो नेता किससे अपील कर रहे हैं कि टैक्स जो है वो ना लगाया जाए? देखिए, आज जो परिस्थिति जम्मू कश्मीर की है, मैं आपसे वही कहना चाहती थी रवि जी कि आज जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी की यूनिट है, बीजेपी की जो इकाई है और टॉप लीडरशिप है, जब उसकी ही नहीं सुनी जाती तो आप इससे समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग, जो आम जनता है, उसकी कहाँ सुनी जाएगी। आज कल मैं देख रही थी कि वही रविंद्र रैना जी, जब वो कोई मौका नहीं छोड़ते कि वो प्रेस से अपनी बात ना रखें, पाकिस्तान, देशभक्त, ये इस तरह की बात ना करें। कल वो मुंह छिपाते हुए नजर आए, कल वो बात करने के भी उनके मुंह में कुछ था ही नहीं कि वो लोगों तक पहुंचा पाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को, इंक्लूडिंग बीजेपी यूनिट, बीजेपी जो केंद्र में बैठी है, वो कुछ नहीं मानती। उनके लिए सिर्फ टैक्स कलेक्टिंग सेंटर बन गया है, चाहे वो किस तरह का भी टैक्स लगा के जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटना चाहते हैं, लूट खसूट मचाना चाहते हैं। और हम इस तरह की कोई टैक्स जो है जम्मू कश्मीर की जनता पे नहीं लगने। विपक्ष की बात करें तो लगभग एकजुट नजर आ रहा है विपक्ष, और अल्ताफ बुखारी, जिस पार्टी में आप पहले थे, उन्होंने भी अपील की सब पार्टियों से कि हमारे साथ मिलकर चलें। क्या कहना चाहेंगे, सबको मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए या अकेले अकेले लड़ेंगे? देखिए, दबी आवाज़ में बात नहीं करती आम आदमी पार्टी। हम खुली मंच पे खुली बात करते हैं। हम सीधे से चेताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की यूनिट को भी और यहाँ बैठे हुए एलजी साहब को भी कि जम्मू कश्मीर के लोग अभी इस काबिल नहीं हुए हैं और आपके पास कोई हक नहीं बनता गैर कानूनी तरीके से आप यहाँ पे इस तरह के जो कानून लागू करें। देखिए, ये जो हक है ना कानून बनाने का, ये होता है चुने हुए नुमाइंदों के पास। चुने असेंबली लगती, वहाँ पे कानून बनते और लोगों को अगर उन्हें सही लगता तो इस तरह का कानून बनाया जा सकता था। इस तरह का प्रस्ताव एक बार 2000 नहीं, अगर जम्मू के नेता जो हैं वो मिलकर टैक्स लगाएंगे तो अच्छा है। अगर एलजी या फिर केंद्र सरकार यहाँ पर टैक्स लगाए तो वो बुरा है, ये बात समझ नहीं आई। आपने रवि जी मेरी बात को पूरा होने नहीं दिया, आप बीच में टोक रहे हैं।
मैंने कहा कि इस तरह की बात 2011 में भी आई थी असेंबली के अंदर, लेकिन उस वक्त की सरकार ने, जब वहाँ के चुने हुए नुमाइंदों ने इसका कड़ा विरोध किया, तो इस तरह का टैक्स नहीं लगा। क्योंकि जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है ना, उसको लोगों के बीच में जाना होता है। जो यहाँ सेक्रेटरीट में बाबू बैठते हैं, उन्होंने किसी के पास नहीं जाना, और वो बाबू भी जम्मू के होते, फिर भी मिलना होता किसी गुआंढी से। यहाँ तो जो बैठे हैं वो बिहार और यूपी के लोग आके बिठा दिए और कह दिया कि यहाँ से जैसे भी हो टैक्स वसूल हो। यहाँ का मिनरल माफिया आके बिठा दिया, यहाँ लीकर माफिया बिठा दिया, अब तो लिथियम भी मिल गया, उसको भी ले जाओ। अंग्रेज आए थे सोने की चिड़िया लूटने, ये आए हैं यहाँ का सारा सब कुछ लूट के ले जाने। तो इस तरह से और लूट खसूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी इस प्रॉपर्टी टैक्स का कड़ा विरोध करती है, और मैं आपके माध्यम से उन्हें चेता देना चाहती हूँ कि खुद ही रोल बैक कर ले, नहीं तो जम्मू की जनता को विवश ना करें। यही सवाल मैं करने वाला था आखिरी आपसे। इसको लेकर आगे क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की, अगर सरकार जो है वो इसको रोल बैक नहीं करती है डिसीजन को? हम हर लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे, चाहे वो प्रदर्शन हो, चाहे एलजी का घेराव हो। हम हर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का हक रखते हैं, वो हमें डेमोक्रेसी ने दिया है। और हम सड़क पे उतरना हो, आम जनता के साथ उतरना हो। आम आदमी पार्टी लोगों का दुख दर्द समझते हुए, लोगों की आवाज़ बनते हुए सड़कों पे उतरेगी और इसका पुरजोर विरोध करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थी नम्रता शर्मा जो हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रही थी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं और इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग उस हालत में इस वक्त नहीं हैं कि उन पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो थोपा जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल है और इल्ज़ाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जम्मू कश्मीर इकाई की केंद्र सरकार जो है, केंद्र की बीजेपी इकाई जो है वो भी नहीं सुन रही है। शीर्ष नेतृत्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुन रहा है और ये कह रहे हैं अपोज करेंगे इस टैक्स के आर्डर को, और सरकार अगर इसे वापस नहीं लेती तो ये धरने प्रदर्शन जो हैं वो उग्र हो जाएंगे, तेज़ हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। रवि शर्मा, UNT जम्मू।